अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सवेरे उठ के किस्मत के सितारे को देखा ही था कि सूरज भी चमकने लग गया था। इसी दौरान ही मैं करौल के गांव से होता हुआ गुजर के रोड पे आया तो रोड का हाल इस कदर नाजुक था कि देख के रोना आ गया। मेरे स्कूल के सामने भी पानी खड़ा था। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं यहाँ पे इस बोरे को खोल के सड़क को इस सूरज की रोशनी की तरह सुखा, लेकिन आज मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए हमने सोचा कि फिर कभी सही। अभी इस वक्त शादरा मोड़ फ्लाईओवर के ऊपर से हम गुजर रहे थे, जिसका नज़ारा इंतहाई कैंट था। दिल कर रहा था कि स्लिपें लगाता हुआ इससे नीचे उतर कर जाऊं, लेकिन सामने ही देखा कि बाशी मस्जिद भी आ गई, तो इसलिए हमने अपनी बाइक का रुख बाशी मस्जिद की तरफ मोड़ लिया। असल में मैं यहाँ पे बाशी मस्जिद नहीं बल्कि अपने दांत के दर्द के लिए पंजाब डेंटल हॉस्पिटल पहुंचा था। यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने ठंड की वजह से निकलने वाली अपनी नली को साफ किया ही था कि पता चला कि हॉस्पिटल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ठेंगा दिखा दिया गया। ये सुनते ही मैंने अपने कदमों को बढ़ा के एक और हॉस्पिटल की तरफ किया। दूसरे हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए रास्ते में मजदूरों को देख के मैं बहुत ही गमगीन हो गया कि इनके लिए रोजगार का कोई रास्ता नहीं, जबकि अमीरों के लिए वहां से भी रास्ता निकाल दिया जाता है जहां पर रास्ता होता ही नहीं है। अल्लाह ही हमें और हमारे हुक्मरानों को हदायत दे। ये दुआएं मांगता हुआ दाता नगरी के पास पहुंचा। यहाँ पे एक जूता उतरा हुआ देख के मुझे ख्याल आया कि शायद जूते वाला बकरियां चराने के लिए गया होगा या फिर लैट्रिनों की सैर करने के लिए। ये सब छोड़कर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। फिर मेरा दिल किया कि स्पेशल सवारी की बाबा जी से लिफ्ट ले लूं। फिर मैंने बाबा जी को जाने दिया, क्योंकि अभी मैं लाहौर के नज़ारों को देखकर बहुत ही मजे और लुत्फ अंदोज होता हुआ मच्छी मंडी के पास पहुंच गया था। मछली मंडी के पाकिस्तानी सियासत की तरह के हालात हुए पड़े थे कि हर बंदा सियासत की तरह मछली को सर पे उठा के अपनी मछली की तारीफें करता हुआ नजर आ रहा था। खैर, ये सारे हालात देखने के बाद जब मैं हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा, देखा कि अमला अभी तक सो रहा था, जिसको जगाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे करके जब तक अमला उठा तब तक मुझे नींद आने लग गई। अमले के रजिस्ट्री गो होने तक मैं बाहर के सीन देखता रहा। जैसे ही हॉस्पिटल का दरवाजा खुला, मैं फौरन से जाके पर्ची रूम के सामने खड़ा हो गया और 10 रुपए की यहाँ से पर्ची लेने के बाद अभी मैं जाके कुर्सी पे बैठने लगा था कि मुझे 6 नंबर रूम से आवाज आई कि अपने दांत का पहले जाके एक्सरे करवा के आओ। मैं फौरन से इरफान मेडिकल स्टोर पे पहुंचा, 250 रुपए दिया और एक्सरे करवाया। एक्सरे को लेके भी डॉक्टर साहब के पास पहुंची था कि इन्होंने फिर मुझे 1000 रुपए का नुस्खा लिख के दे दिया, जिसकी वजह से मेरे दांत के साथ दिमाग में भी दर्द होना शुरू हो गया। हाथी मरता क्या ना करता। खैर, मैंने दिल पे बर्फ रखी और अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए मोरी बाजार का रुख किया, क्योंकि मेरे दांत का दर्द मुझे कोयलों की तरह जला रहा था। मैंने गलियों में से होते हुए जिस दुकान का भी रुख किया वो बंद मिली। इतने चक्कर लगाए कि एकदम खड़ा होकर मुझे लगा कि शायद मेरा सर चकराने लग गया। फिर मैंने एक लोकल दुकानदार को बोला तो उसने 20 रुपए की कटौती करके मुझे 1000 रुपया निकाल के दे दिए, जिसको लेके मैं फौरन से कदम बढ़ा के कैश रूम के बाहर पहुंचा और यहाँ पे आके 1000 रुपया दे के कैश रूम से 1000 रुपए वाली पर्ची बनवा कर जाके दांत निकालने वाली मशीन पर लेट गया। मशीन पर लेटे मैं सोच रहा था कि अकल तो पहले नहीं और आज मैं अकल दाढ़ भी निकलवाने आ गया हूँ, लेकिन क्या करता, 4-5 महीनों से ये दर्द मेरा जान छोड़ने की नाम भी नहीं था ले रहा। थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन फिर भी ये नो पार्किंग का साइन बोर्ड लगा के मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए आज मैंने इसको निकलवाने के बाद रिक्शे पे बैठ के घर पहुंच के अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।